हेलो एवरीवन। आप समझ ही चुके होंगे इस फिगर को देख करके इस स्क्रिप्ट। हेलो एवरीवन, आप सभी स्क्रीन पर देखकर ये समझ चुके होंगे कि आज हम लोग वन लाइनर और वह भी पॉलिटी के वन लाइनर को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम लोग करीबन 40 वन लाइनर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात आती है, हु इज द पर्सन fondly known as the chief architect of the Indian Constitution। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। विश्व में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन किसने फ्रेम किया पहली बार? तो वह था अमेरिका। वह कौन है? अमेरिका। द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया was done by a committee headed by मोतीलाल नेहरू। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कहने का मतलब सबसे पहले भारतीय के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस को राइट किया जा रहा था वो मोतीलाल नेहरू के जो कि हेड थे यानी नेतृत्व में। तो उस कमिटी का, उस रिपोर्ट का क्या नाम था? तो नेहरू रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। The idea of the Constitution of India was flashed by the first time। तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशंस लागू होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस एडॉप्ट करने चाहिए, यह सबसे पहले विचार किन के मस्तिष्क में आया? तो M.N. रॉय के मस्तिष्क में आया था। M.N. रॉय, याद रखेंगे कि सबसे पहला बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आइडिया जो है किनके दिमाग में खटका? तो यानी M.N. रॉय। द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ अप द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो उसे कहा गया कैबिनेट मिशन प्लान। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कहा गया? elected by provincial assemblies। elected by the कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के जो मेंबर हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के द्वारा चुने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा चुने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड इनटू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत कौन सा शब्द जो है प्रीएम्बल में जोड़ा गया? तो वह था सोशलिस्ट। वह क्या है? सोशलिस्ट। चलिए आगे। 42वां संशोधन के तहत, और 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में, ये भी याद रखना होगा। फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज ए कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान? किस कॉन्स्टिट्यूशन से 5 ईयर प्लान लिया गया था? तो USSR के कॉन्स्टिट्यूशन से। द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरेड। प्रोसीड्यूर ऑफ द अमेंडमेंट, ध्यान से देखिएगा, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से। प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वह साउथ अफ्रीका से लिया गया था। 5 ईयर प्लान USSR से लिया गया था। 42वें संशोधन के तहत यानी 1976 में जो है संविधान में जो बदलाव किए जा रहे थे वो 42वां बार बदलाव हो रहा था। उसमें कौन से शब्द जोड़े गए? ये सोशलिस्ट। ये सभी इम्पोर्टेंट ही हैं दोस्तों।
विच कंट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स? तो फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट्स का बेस्ट एग्जाम्पल कौन से देश को माना जाता है? तो अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका एंड ब्रिटेन। और फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट का मीनिंग जो है हम लोग बेसिक में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द ऋग वैदिक एरा? ग्राम। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या है? ग्राम नहीं था। फिर ड्यूरिंग मेडिएवल इंडिया विच किंग फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? कौन से राजा ने सबसे पहले जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया? तो यह हो गया आपका चोलाज। द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इन कौन से ईयर में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में? तो 1600 ईस्वी में। विच चार्टर इम्पावर्ड द ब्रिटिश गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज टू मेक बाई लॉज रूल्स रेगुलेशंस इन चार्टर ऑफ 1726 के चार्टर एक्ट के तहत? कहने का मतलब ये चार्टर था जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के जिक्र होती थी दोस्तों। चलिए, हु स्टार्टेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल? ड्यूअल गवर्नमेंट बंगाल में ड्यूअल शासन किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वैरेन हेस्टिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में। Which is the first written document of the constitutional history of India? The Regulating Act 1773। पहला रिटन डॉक्यूमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के। विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन से? वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुआ था, फर्स्ट टाइम लागू किए गए थे, क्रिएट किए गए थे। विच एक्ट क्रिएटेड बाय द फॉर द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सबसे पहले एक्ट कौन से लागू किए गए थे 1773 ईस्वी में? कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज अंडर द लॉर्ड मैकाउली। फर्स्ट लॉ कमीशन, ये याद रखना है, फर्स्ट लॉ कमीशन किस जो है इंडिया में अपॉइंट किए गए थे एज अ चेयरपर्सन? कौन? लॉर्ड मैकाउली को अपॉइंट किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के लिए। विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम का शुरुआत कौन से एक्ट के तहत हुआ? तो 1853 ईस्वी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स? वह हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है क्राउन ऑफ इंग्लैंड को जो है हस्तक्षेप करने पड़े। इसी के बाद जो है हमारे देश में क्या हो गए जो है 1857 के रिवोल्ट के बाद जो है क्राउन शासन लग गया था, आपको याद होगा। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। आप आगे बढ़े। The Governor General of India was also the representative of British Crown व टू प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। वह है वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ये पद दिया गया गवर्नमेंट और जनरल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जिससे जो है वह कन्वर्ट कर दिया गया वाइस रॉय में। विच एक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस टू इंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर? वह कहा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में दोस्तों। नेक्स्ट आती है बात है विच एक्ट मेड द बिगनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम? वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 से। इलेक्टोरल सिस्टम का शुरुआत कौन से एक्ट के तहत हुआ था? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत।
नेक्स्ट बातें हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल। बाइकैमरल में द्विशासन कह सकते हो आप। 1919 में द फेमस दांडी मार्च लेड बाय गांधी जी वाज अगेंस्ट, किसके विरुद्ध किए गए थे? सॉल्ट टैक्स के विरुद्ध। ये बात हो आपको मालूम होगी। द पोस्ट डेटेड चेक, विच प्रपोजल वाज रेफर्ड एज पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक जो है किसके प्रपोजल को क्या कहा जाता है? तो यह क्रिप्स के प्रपोजल को, क्रिप्स के प्रपोजल जो कि यहाँ पे नियम कानून लाए गए थे, तो उस जिसमें कि वहाँ जो है लिखा गया था उस रूल बुक में कि जो है भारत में क्या होगा, भारत को जो है एक तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्वाधिक अधिकार दे सकते हैं, मगर जो है कोई भी पॉलिसीज में वह बदलाव नहीं कर सकता। तो इस तरीके के ही प्रपोजल्स को वे क्या कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया गया था इस प्रपोजल को। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब की? क्रिप्स मिशन के बाद। गांधी जी गेव ए कॉल टू ऑल इंडियंस, मतलब कि गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। किसके दौरान? वही क्विट इंडिया मूवमेंट में ही उन्होंने लोगों को संबोधन करते हुए एक स्लोगन दिया का इस बार आर या पार, यानी करो या मरो। विच प्लान रिजेक्टेड द डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के तहत जो है कौन से प्लान्स को रिजेक्ट किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान को रिजेक्ट किया गया था कैबिनेट के द्वारा। Partition of British India into two independent nations. First one is India and the other one is Pakistan. ये किसके प्लान के अकॉर्डिंग? माउंट बेटन प्लान के अकॉर्डिंग। द फेडरल features of Indian government was introduced by the Government of India Act 1935. Which feature was borrowed by the Indian Constitution for the British Constitution? कौन से फीचर्स जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में लाए गए हैं? तो ये कौन कौन से फीचर्स हैं आप देख सकते हो। लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान किसे सपोर्ट करता है? रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करता है। द इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंग विच एमंग द फॉलोइंग इन सुप्रीम इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ऊपर जो है संविधान है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये क्या देता है? तो फेडरल कोर्ट, डायआर्की एट सेंटर, वेल्स गवर्नमेंट एंड जो है द्विशासन जिसको आप कह सकते हो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। द एक्ट ऑफ 1935 को जो है डायरेक्टली इन प्रोविंसेस में एबोलिश किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। द कॉन्स्टिट्यूशन Constituent Assembly of India was created as per the proposal of cabinet mission, as per the proposal of cabinet mission. In which ईयर डिड द क्रिप्स मिशन कम टू इंडिया? कौन से ईयर जो है क्रिप्स मिशन आया था? 1942। 1942 के तहत द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान हैड अ स्ट्रेंथ ऑफ, कितने स्ट्रेंथ थे? तो 389 मेंबर्स थे। द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मुस्लिम लीग, ये 299। हाउ मेनी कमिटीज वेयर सेट अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? 13 कमिटीज बनाए गए थे। तो बस दोस्तों